खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं स्निग्धा। आजादी की लड़ाई में एक नाम सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नेता माना जाता था। उनकी संघर्ष, देश की आजादी में उनका योगदान और अंग्रेजों से लड़ने के लिए उनका जज्बा हर कोई जानता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हुई, जो आज भी एक रहस्य है। उनकी कथित मौत को लेकर आज भी कई सवाल और विवाद है। हालांकि आधिकारिक तौर पर विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की पुष्टि की गई। वैसे गुमनामी बाबा, जिन्हें भगवान जी भी कहा जाता है, एक तपस्वी थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम 30 साल उत्तर प्रदेश में बिताए। उन्हें अक्सर सुभाष चंद्र बोस होने के निराधार दावे किए जाते हैं। हालांकि दावों को बार बार खारिज भी किया गया, लेकिन वो अभी भी एक चर्चा का विषय है। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस कथित तौर पर एक जापानी विमान में सवार थे, जो ताइहोकू हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, जबकि कुछ खबरों में यह कहा गया कि वो इस दुर्घटना में बच गए। कुछ लोगों का मानना है कि सुभाष चंद्र बोस उस दुर्घटना में नहीं मारे गए थे और गुमनामी बाबा वास्तव में सुभाष चंद्र बोस थे। वैसे बता दें, गुमनामी बाबा एक साधु थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों पर, खासकर फैजाबाद में 1960 के दशक से 1985 में अपने जीवन के अंतिम समय तक एकांत जीवन व्यतीत किया। अगर गुमनामी बाबा के असल नाम की बात की जाए तो उनका असली नाम कोई नहीं जानता और उनकी पहचान के बारे में कई अटकलें लगाई जाती है, जिनमें सबसे प्रमुख ये है कि वो सुभाष चंद्र बोस थे। गुमनामी बाबा के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो एक महान विद्वान थे और उन्होंने कई धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी किया था। कुछ लोगों का मानना है कि गुमनामी बाबा ने अपनी पहचान गुप्त रखी क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार से छुपना चाहते थे। गुमनामी बाबा एक रहस्यमय व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जीवन एकांत में बिताया और जिनकी पहचान को लेकर आज भी बहस जारी है। सुभाष चंद्र बोस के साथ उनके कथित संबंध ने उन्हें एक लोकप्रिय व्यक्ति बना दिया और शायद यही वजह है कि गुमनामी बाबा के किस्सों को लोग आज भी इतने जिज्ञासा के साथ सुनते हैं और जानना चाहते हैं। गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी कुछ खास जानकारी जो बताई जाती है, आप तक पहुंचाते हैं। गुमनामी बाबा के कमरे से सुभाष चंद्र बोस के परिवार की तस्वीरें, उनके पिता, माता, भाई बहनों और भतीजी भतीजों की तस्वीरें मिली। उनके पास नेताजी के जैसे ही चश्मा, एक रोलेक्स घड़ी और कई अन्य व्यक्तिगत चीजें भी मिली। कुछ लोगों का कहना है कि वो फराटेदार अंग्रेजी और जर्मन भाषा बोलते थे, जो नेताजी की विशेषता रही। उनके पास दुनिया भर के समाचार पत्र, पत्रिकाएं और साहित्य भी मौजूद थे। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और दूरदर्शी राजनेता रहे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अदम्य संघर्ष किया और आजाद हिंद फौज के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। त्याग, समर्पण और देश के प्रति उनके आदर्श, उनके बलिदान और संघर्षों को देश कभी नहीं भूल सकता। सुभाष चंद्र बोस आज भी हर भारतीय के दिलों में बसते हैं और हर एक भारतीय उन्हें झुककर नमन करता है। इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।